વરે નવરંગી ચીરખો દેખાડ્યા અને ચંદા સમજી ગઈ કે આ બધું तो यहाँ पे हम पूजा कर रहे हैं वीर पसली की। तो ज़रूर हमारे में वीर पसली होता है जो हम श्रावण महीने के पहले रविवार को बनाते हैं। और यहाँ पे हम भाई के लिए धागा बनाते हैं जो हल्दी और नमक का रहता है। उसको हम मतलब जो धागा रहता है उसको हल्दी के पानी में भिगोते हैं, फिर उसको सूखने देते हैं और फिर उसका धागा बना के उसकी पूजा करते हैं और फिर हम भाई को बांधते हैं। तो आज है वीर पसली जो हम भाई के घर पे ही मना रहे हैं और हम सारे फैमिली वाले मिल चुके हैं। एक अलग ही मज़ा आता है दोस्तों, मतलब ये सब तो फेस्टिवल्स में ही हम मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा हम एंजॉय करते, एक्साइटेड रहते, क्योंकि हर रोज़ तो मिलना होता नहीं। तो फेस्टिवल्स ही ऐसा चीज़ है जहाँ पे हम गैदर होते हैं, साथ में मिलते हैं। और यहाँ पे हम सभी लोग मस्ती कर रहे थे तो बस ये सब मस्ती चल रही है। और ये देख लो मेरी शक्ल, पीछे बज रहे थे बहुत सारे गाने जो मैं आपको नहीं सुना सकती क्योंकि आप तो सुन लोगे, पर फिर मेरी बजेगी बैंड बाजा क्योंकि मुझे लग जाएगा कॉपीराइट जो मुझे नहीं चाहिए। तो बस यहाँ पे पहले निमित मामा है जिनको उनकी बहनें हैं मनीषा मासी और प्रीति मासी, उनको बांधेंगे ये धागे और वो लेंगे आशीर्वाद, खिलाएंगे मिठाई और मिलेगा उनको उसकी गिफ्ट जो है कवर। और उसके बाद हमने हमारे भाई को आसन दे दिया, उसको भी बिठा दिया और वो तो बस यहाँ वो देख रहा है भाई मुझे बिठा दिया, अभी जल्दी जल्दी शुरू करो, क्योंकि उसको भी लगी थी भूख। तो जब तक हम धागा नहीं बांधते हम सुबह से कुछ नहीं खाते। तो भाई ने भी कुछ नहीं खाया और हमने भी कुछ नहीं खाया। तो बस अभी फटाफट वेट कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी हम बांध ले धागा। तो यहाँ पे सबसे पहले बांध रही है याशिका। मतलब रक्षाबंधन में राखी का तो इम्पोर्टेंस होता है बट हमारे लिए उससे ज़्यादा धागे का रहता है, क्योंकि मैंने आपको बोला कि हम इसको पूछते हैं फिर इसकी स्टोरी बोलते हैं जिससे हमारे भाई की रक्षा होती है। तो ये धागा बहुत पवित्र रहता है, तो सीधा अगले साल ये लोग निकालते हैं, इसलिए हम अच्छे से बांधते हैं इसको। फिर रष्टि ने भी, जो मेरी बहन है, उसने भी बांध दिया था धागा और अब ये मैं आ गई और मैं भी बांध दूँगी मेरे भाई को धागा। और यही प्रे करूँगी कि एकदम हंसता खेलता रहे एंड ऑलवेज खुश रहे, हेल्थ वाइज एंड वेल्थ वाइज ऑलवेज ब्लेस्ड रहे। फिर इसी के साथ यहाँ पे मस्ती होने लगी भाई और एक की मैया की। हो गया भोजन का समय। तो यहाँ पे था पनीर की सब्ज़ी, सब कुछ घर पे बनाया था, दाल चावल पूरी। और यहाँ पे सब बोल रहे थे कि तुम लोग भी बैठ जाओ, हम बोलेंगे हम सब साथ में खाएंगे भाई बहन। तो यहाँ पे पहले बड़े लोग को दे दिया था और ये देखो प्रीति मासी दक्षा मामी सब एकदम स्टाइल मार रहे हैं यो यो करके। निमित मामा, सबको इतनी भूख लगी कि किसी के मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रही, बस सबको खाना ही खाना है। तो गाइस बताना कि आप लोग का जब गेट टुगेदर होता है तो आप कैसे सेलिब्रेट करते हो। एंड बहुत टाइम से मुझे बोलना था कि आजकल गेट टुगेदर्स भी बहुत कम हो चुके हैं, सब लोग अपने में रहते हैं, बट आई फील कि ये होना ज़रूरी है ताकि हम वो फैमिली का जो एनवायरनमेंट है उसमें हम रहें। तो उससे बहुत कुछ हमारे अंदर इमोशंस भी रहते हैं। तो यहाँ पे पनीर की सब्ज़ी है, दाल है, ये वड़े बने थे, फिर ये राइस है। और फिर खाना खा के हम थोड़ी देर ऊपर आए थे, ऐसे ये लोग को पिक्चर्स क्लिक करने थे दोनों लड़कियों को टेरेस पे। उसके बाद ये देखो भाई मेरे साथ क्या कर रहा है, मुझे ज़रा भी स्वीट्स नहीं पसंद और मुझे ज़बरदस्ती खिला रहा है। उसको जब पता चला कि मैंने नहीं खाया तो पूरा स्पेशली खिलाना है। आखिर यही तो प्यार रहता है भाई बहन का। और मेरा भाई आई फील दुनिया का बेस्ट ब्रदर है एंड रियली हम सब बहुत ब्लेस्ड है कि हमें ऐसा भाई मिला है। बस अभी वो उड़ेगा ये सुनने के बाद। फिर ये सीधा है कट टू, तो ये रक्षाबंधन के एक रात पहले का वीडियो। तो यहाँ पे हमारा मेनू है क्योंकि कल हम रक्षाबंधन मनाने वाले हमारे घर पे। तो पहले मासी बना रही है दूध, तो यहाँ पे केसर का दूध बनेगा, थोड़ा सा लाइक बासुंदी टाइप्स। तो बस यहाँ पे हम केसर को भिगो रहे थे दूध में और वो हम डाल देंगे बाद में। फिर अगले दिन सुबह हो चुकी थी और मासी ने जल्दी उठ के दाल बना दिया, राइस बना दिया, क्योंकि सुबह भी तो हम थोड़ा सा खाएंगे। और फिर यहाँ पे मैं भी सुबह सुबह उठ चुकी थी, फ्रेश होके मस्त रेडी होके यहाँ पे मासी को हेल्प करने किचन में आ गई। तो सबसे पहले मैं धनिया कट करी क्योंकि हम बनाने वाले हैं वेजिटेबल कटलेट, क्योंकि बाहर से कुछ मंगाना समोसा वमोसा भी हेल्दी नहीं लग रहा है, तो घर पे ये बन सकता है। हमारे पास टाइम है क्योंकि सब्ज़ी नहीं बनानी, वो तो हम सब शाम को रेडीमेड सब्ज़ी लाने वाले हैं और रोटी बना के रखेंगे।
तो धनिया कट करना शुरू किया क्योंकि उसमें लगने वाली है बहुत सारी धनिया और आपको फटाफट इसकी रेसिपी में मैं बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आलू को उबाल दिया था, तो बस उसको अभी मैं ग्रेट कर रही हूँ ताकि कोई बीच में लम्स ना या अक्खा आलू ना आए, वरना वो अच्छे से स्मैश नहीं होगा। तो बेटर है कि हम पहले से ही आलू को ग्रेट करके रखें। और उसी के साथ यहाँ पे मैंने बीट को भी ग्रेट करना शुरू कर दिया है क्योंकि इसमें बीट भी जाएगा क्योंकि हम बना रहे हैं कटलेट। तो बीट को भी अच्छे से कद्दूकस कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ने ऑलमोस्ट 2 से 3 बीट लिया है अच्छे से बॉईल किया हुआ, और अब इसको भी एक प्लेट में ले लेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या क्या चाहिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने आलू को ग्रेट करके रखा है, फिर ये फ्रेंच बीन्स, कैरेट, ये सारे को मैंने फूड प्रोसेसर में फाइनली क्रश कर दिया है। ये है मटर जिसको अच्छे से उबाल लिया है, ये देखो अच्छे से बॉईल हो चुके हैं मटर। और ये बीट जो आपने देखा मैंने कद्दूकस कर लिया था। फिर मसाले में चाहिए हमें हरी मिर्च, अदरक, थोड़ा सा धनिया जीरा पाउडर, आमचूर, गरम मसाला, हींग, यह गरम मसाला, फिर जीरा और लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट यानी कि काला नमक और सादा नमक, और थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर और थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स भी जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, पैन में लेना है ऑयल। और अगर आप ये रेसिपी फॉलो करोगे बहुत टेस्टी बनेंगे घर पे ही कटलेट आपके। आप पाव के साथ भी खा सकते हो। फिर उसमें तड़का जाएगा जीरा, हींग, और उसको अच्छे से सौते करने के बाद डाल देना है गाजर। और ये सारी चीज़ें अभी हाई फ्लेम पे भी हमें ओवर कुक नहीं करना, वरना वो क्रंच नहीं रहेगा। तो गाजर और फ्रेंच बीन्स को डाल देंगे। और यहाँ पे ये है मासी की रेसिपी जो मैं शूट कर रही हूँ क्योंकि उसकी रेसिपी है तो वो ही बनाएगी। फिर इसमें डाल देना है हरी मिर्च और अदरक की पेस्ट और वापस अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत हेल्दी होती है, आप इसमें और भी वेजिटेबल्स डाल सकते हो, शेप्स दे सकते हो, बच्चों की हेल्प ले सकते हो। फिर इसमें डालना है हल्दी, धनिया जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जितना आपको तीखा पसंद है उसके हिसाब से, गरम मसाला थोड़ा सा डालना फ्लेवर के लिए। और फिर यहाँ पे जाएगा काला नमक, ज़रूरी है, सादा नमक स्वाद अनुसार, और अच्छे से मिक्स कर लेना है। काला नमक का भी फ्लेवर अच्छा आता है, इसके लिए हम काला नमक भी डालते हैं। अब सारे वेजिटेबल्स को अच्छे से सेकने के बाद उसमें डाल देंगे हम मटर। तो यहाँ पे उबले हुए मटर है तो कुछ ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। बस अभी हमें क्या करना है, जो हमने आलू लिया था उसमें हम थोड़े मसाले कर देंगे ताकि वो फीका ना लगे। और फिर उसमें हमने सॉल्ट डालने के बाद हम ये डाल देंगे हमारा मिश्रण, और उसमें डाल देंगे ये आमचूर पाउडर, बहुत सारा धनिया जिससे बहुत बढ़िया फ्लेवर आने वाला है। अपने बीटरूट डालना है अभी, और कटलेट बहुत स्वाद बनने वाली है। अभी इसमें एंड में डालेंगे हम ब्रेड क्रम्स बाइंडिंग के लिए। तो घर पे जो ब्रेड है बस उसको क्रश कर दिया और कुछ नहीं, आप टोस्ट ब्रेड भी ले सकते हो। और देखो अभी अच्छे से बाइंड हो चुका है। फिर भी मैंने ऐड किया कॉर्नफ्लावर। और अब ये मैं कटलेट का रेडी करने के बाद मैं निकली हूँ याशिका के घर जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे हम रेडी होके पहनने वाले हैं साड़ी। ऐसा है कि 2 साल से हम साड़ी पहनते रक्षाबंधन में, तो फिर यहाँ पे मैंने साड़ी पहन ली थी, हम सभी रेडी थे। बस अभी हमने एक रील शूट कर रहे थे जहाँ पे हम सब मेकअप और सब कुछ साथ में कर रहे थे। और अभी हम जाएंगे हमारे घर पे, फिर वहाँ पे मचाएंगे दोस्तों। गाइस, व्हाट गाइस, ये लोग ने राखी आगे का सारी सब ये हर फूड में राखी नहीं बात। आज मैंने You both are looking pretty. I don't know about myself. But you are looking pretty only. ये दोनों तो स्वर्ग भाई से उतरी हुई कोकिल कंठी अप्सरा लग रही हो फुल। भाई इंसल्टिंग वाज लाइक एनी। इसके गार्डन में भी फोटो निकालते हैं थोड़ी। देखो गाइस कितना स्पेशल ट्रीटमेंट है। मैं और हिरांशी स्पेशली भाई को लेने आए, सोचो कितना स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है। यस, क्योंकि मैं इकलौता। ये देखो, बट अभी ऊपर जाके रील्स बनाएंगे। और वो वाला तो बनाना ही है कि तू माल लाया क्या, वो जो वो बनाना है हम, क्योंकि वो अकेला बैठेगा और हम सब एकदम उसके सामने। तुम्हारा लाया क्या, थोड़ा लाया क्या, चलो मैं लाया ना। लेट्स सी। बेचारे ने पहले ही दे दिया है, वो बात अलग है। सड़क पे हमारी दया बेन आई है, दया बेन। आज भाई से ऐसे ही नजर उतारेंगे हम।
पर ये आज एकदम हमारी गुज्जू लड़की लगे, एकदम हाँ, गुज्जू। मैं पहली बार गुजरात, अभी लोग मेरे को पूछे कि नहीं आई गुजराती, महाराष्ट्र। अभी बोलेंगे गुजराती है, फुल गुज्जू। ये हम बैठ गए घर जाने के लिए एंड मनाने के लिए राखी, रक्षाबंधन। और बहुत तेज भूख लगी है। भूख तो ठीक है लेकिन आज तो बहुत भूख लगी है। फोटोज तो ऑफ कोर्स लेने हैं। because we are looking really very pretty. Everyone is looking pretty. हाँ यस, थैंक्स, दैट वाज नीडेड। यहाँ पे हमारी पूजा की थाली रेडी हो चुकी है। अब घर हो चुका है हाउसफुल क्योंकि सभी लोग आ चुके हैं। एंड लेट्स स्टार्ट विद द रक्षाबंधन सेलिब्रेशन। तो सबसे पहले यहाँ पे नेहल से रहा नहीं गया था क्योंकि हम सब इतना टाइम लगा रहे थे, तो नेहल ने बोला भाई मैं तो बांध देती हूँ राखी मेरे भाई को। और साइड मैं और दी हमारे मामा लोग को भी राखी बांधते हैं। तो दी बांध रही है मामा को राखी, दोनों मामा को राखी बांध रही हैं। और यहाँ पे नेहल बांध रही है उसके भाई को राखी। तो कितना अच्छा लग रहा था, एकदम समूह रक्षाबंधन हम मना रहे हैं। और फिर हमारे भाई को बांध रही है दी राखी, और भाई भी कितना क्यूट लग रहा है। थू 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 थू, नज़र ना लगे मेरे भाई को किसी की, एकदम हैंडसम और क्यूट लग रहा है। और ये है मेरी बहन जो इकलौती वैसी है जिसको कोई शौक नहीं है सजना संवरना, बस वो उसका यही पर्सनालिटी है, उसको ऐसे ही रहना पसंद है। और हमें भी वो ऐसे ही पसंद है क्योंकि वो इसी पर्सनालिटी में सूट होती है। वैसा नहीं है, अगर वो साड़ी पहनेगी तो हम सब तो कुछ नहीं दिखेंगे उसके सामने, इतनी प्रिटी लगेगी, बट ऐसे भी वो बहुत क्यूट है। फिर नेहल ने बांध दी राखी, उसको भी मिल जाएगा उसका शगुन। और दी ने भी मना लिया रक्षाबंधन भाई और मामा के साथ। नेहल दिखाती हुई 500 रुपये की नोट जो उसके भाई ने दी, और यहाँ पे अभी दृष्टि बांध रही है धागा मामा को। तो जो हम लोग ने भाई को बांधा था तो उस दिन मामा को नहीं बांधा था, तो आज ही बांध देंगे हम मामा को भी। तो यस, ये हमारी परंपरा चल रही है सालों से जो हम फॉलो करते आ रहे हैं। दृष्टि का तो हो चुका है, सबको मिठाई विठाई भी खिला दी। अब बारी है हिरांशी की, तो हिरांशी भी उसके पापा को राखी बांध रही है। और आप लोग बताना कि आप भी आपके पापा को राखी बांधते हो या सिर्फ भाई को बांधते हो, आप लोग का रिचुअल कैसा है वो सब भी अगर मुझे कमेंट्स में डालना, कुछ आपका इंटरेस्टिंग हो तो। यहाँ पे अब मैं भी आ चुकी हूँ और मैं भी मामा को बांध रही हूँ धागा। तो पहले पे वो जो लेफ्ट हैंड है उसको हम 6 टाइम्स धागे को टच करते हैं, फिर 7th टाइम हम राइट हैंड में धागा बांधते हैं। वो ऐसा ही है, तो हमें जैसा सिखाया हम वैसे ही फॉलो करते हैं। और फिर यहाँ पे हम लोग यही सब प्रे करते हैं कि जितने भी हमारे मामा हैं भाई हैं सब एकदम सुखी रहे ऑलवेज, एंड भगवान की ब्लेसिंग्स हमेशा उनके ऊपर बनी रहे। आजकल बहुत लोग बाहर भी चले जाते हैं मनाने, बट आई फील जो मज़ा घर पे है वो घर पे ही है। मासी ने भी बांध दी राखी और धागा अपने दोनों भाइयों को। और अब हम देखो क्या करने वाले हैं। આરતી પછી સોનલ બધી સાથે તને બોલાય મામા દરવાજા પર જ કરવું જોઈએ એ પણ કોની પાસે છે રીલ એમાં કરવું દરવાજા પર જ કરીએ तू माल लाया ये का बैग भर के लाया એવું નથી अबे ये क्यों नहीं જોવી જોઈએ બેવકૂફ તો મારે શું કહેવાનું છે ના કરવાની હોય એકચ્યુઅલી ન કરવાની गाइस साइलेंस ए साइलेंस સાથે यार भूख पण लगी रे एक मिनट સાંભળો રેકોર્ડ કોણ કરશે ચલો એ સાંભળો હવે જો 2 મિનિટ ત્યાં આવી જા હું રેકોર્ડ કરું ના એ 2 મિનિટ શાંત રહેવા કાઈ ને આ લોકો જે ગાંડા ગાંડા નથી કાઢ
1 2 3 તમે લોકો તો દેખાતા જ નથી. એક કામ કરો, પેલા આરતી પતાવો, ગાય મીઠું કરો, પછી તમે તમારા કાર્યક્રમ હવે બધાને ભૂખ લાગી, ચલો. દરવાજા સામે શૂટ કરવાનું હોય. सभी को लगी है तेज भूख, इसलिए हम सोच रहे पहले एक साथ आरती उतार देते और नज़र उतार देते सारों का, फिर बाद में हम राखी बांध देंगे भाई को क्योंकि रील भी बनानी है। सबका कहना है 1000 में मेरे भैया है, सारी उम्र हमें संग रहना है। तो इस तरह हम इसको पिंड बोलते हैं, जो हमारे हाथ में है, हल्दी और आटे का रहता है, उससे हम नज़र उतारेंगे मामा और भाई का। तो मासी ने उतार दिया नज़र, नेहल ने उतार दिया, बारी आती है याशिका की, फिर हिरांशी की, और हम लोग चाहते हैं कि सारे की नज़र एक साथ उतारे। तो अभी मैं देखो, एक तो मेरी हाइट छोटी है तो सब लोग कवर, उस हिसाब से मैं डांस एंड 1 and 2 कर, और मामा भी देखो एंजॉय कर रहा है। बोला क्या हो रहा है, फ़नी हो रहा है, बट ठीक है क्या करूँ, मेरा हाथ भी नहीं पहुँचने वाला है। तो बस अब बारी है मेरी बहन को राखी बांधने की, और वो बोलती है छोटा सा बिनती करने वाला, हाँ मेरे को पता है, मेरे को मत सिखा। हम दोनों इतने ऑपोजिट है गाइज, वो आपको दिख जाएगा कितने ऑपोजिट है, बट स्टिल आई लव हर अ लॉट, लाइक शी इज़ माई सपोर्ट सिस्टम, शी इज़ एवरीथिंग, माई इंस्पिरेशन, एंड यस वी बोथ आर ईच अदर्स मॉरल सपोर्ट। अब बारी आती है मेरे लाडले इकलौते भाई को राखी बांधने की, तो उसके लिए भी मैंने स्पेशल राखी कस्टमाइज़ करवाई थी। तो यहाँ पे मेरी स्कूल की जो टीचर है पूर्णिमा मिस, उसने राखी बंधी, थैंक यू पूर्णिमा, बहुत सुंदर राखी है। और फिर हम दोनों ने स्वीट्स एक्सचेंज किया, तो मैंने राखी पहना दी, हिरांशी ने भी पहना दी, और अब याशिका ने भी पहना दी है। अब भाई भी याशिका को बांधेगा क्योंकि वो लोग बांधते हैं। और इसके बाद देखो हम क्या धमाल कर रहे हैं शूट में। 2 3 तो रोकड़ा लाया, खाली रात नहीं लाया। ये बस हम रीली शूट कर रहे थे, और फिर सारे मामा लोग को बोला बैठो आपका एक फ़ोटो लेती हूँ एक साथ, और फिर सब बैठ जाएंगे खाने के लिए हम लोग। चलो अब किचन में जाते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है। एज़ एक्सपेक्टेड सारे लेडीज़ किचन में हैं। तो यहाँ पे अलका मामी, जो मैंने सुबह हम लोग ने कटलेट बनाया था, उसको बस वो शेप दे रहे हैं, और नम्रता हमें बोल रहे हैं कि मैं क्या कर रही हूँ, तो क्या दिखा रही हूँ, बोला आप सुपरविजन कर रहे हो कि सब बराबर कर रहे हैं कि नहीं। मासी भी कुछ ग्राइंड कर रही है, और यहाँ पे जागृति मामी है जो कटलेट को फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे पहले वो लोग ने पापड़ तो कर ही लिए, और अभी कटलेट वो बोल रहे हैं अरे क्या भाई मेरे को ले रहे। पर अभी सबको आदत हो चुकी है वीडियो मैंने, क्योंकि उनको पता उनके घर में व्लॉगर है, तो ये तो होना ही है। आप लोग बताना जब आपका गेट टुगेदर होता है तो क्या आपके भी घर का कुछ इस तरह से माहौल रहता है कि नहीं, तब जाके लगता है कि इस घर में लोग हैं, कुछ हलचल हो रही है। तो यहाँ पे बस खाने की तैयारी हो चुकी है, और अब हॉल में सारा खाना आ चुका है। मेरी बहन, हम लोग सब खाना थोड़ा सा परोस रहे थे, कुछ नहीं था, बाहर की 2 सब्जी मंगाई थी, रोटी सब्जी दाल चावल, दैट्स इट। और अब यहाँ पे हम आए राइड पे, और राइड पे आते आते ये लोग को ड्रॉप कर दिया सीधा मीरा रोड। मीरा रोड ड्रॉप करते ही हम लोग ने प्लान कर दिया है नेहल ने कि बाबूलनाथ जाना है एक नेक्स्ट सैटरडे को। तो हमने बोला ठीक है चलो प्लान करते हैं। वैसे तो फिक्स हुआ है, देखते हैं जाएंगे कि नहीं, बट अब तक तो प्लान कर दिया है कि हम बाबूलनाथ जाएंगे। तो वही बात चल रही थी, और फिर हमने बोला टाटा बाय बाय और निकल गए वापस घर की ओर। तो नेहल और हिरांशी को मीरा रोड ड्रॉप करने के बाद हम आ गए रिटर्न घर की तरफ, पसंद आया और मैं पहुंच गई थी घर। आई मीन लिफ्ट में हूँ, और उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा। तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, जल्दी जल्दी 10K कीजिए, और मजेदार वीडियोस आएंगे, वो मेरी प्रॉमिस है। और मिलूंगी आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, बाय गाइस।